नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका हमदर्द और साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवन्तम। दोस्तों, गोल सेटिंग स्टेप 4 स्टे मोटिवेटेड के अंदर हम लगभग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें हमें जो चीज़ डीमोटिवेटेड करती है, हमारी एनर्जी को बिल्कुल सक करके, हमको बिल्कुल मायूस करके, थका के रख देती है। हमें जहाँ जाना है वहाँ नहीं जा सकते और हम रुक के ठहर के वहीं खड़े हो जाते हैं। हम फील करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हमें बहाने भी मिल जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, हम मायूस हो जाते, हमारी ज़रूरियातों को हम पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें समझना है कि हमें कौन से डीमोटिवेटिंग फैक्टर डीमोटिवेट करते हैं, उनसे हमें बाहर कैसे निकलना है और हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ को जान के कि हमारी ज़रूरियात क्या है उसके सामने लड़ने के लिए। और उसके लिए हमें पावरफुल माइंड सेटअप और लाइफ एनवायरनमेंट कैसे किया जाए जिससे इस चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारी लाइफस्टाइल को जो बिल्कुल अफरा तफरी वाली है, डिसऑर्गेनाइज है, अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करना है। उसमें हमारा बेडरूम, हमारा स्टडी रूम, हमारा बैठक, हमारी ऑफिस से लेके हर चीज़ को हमें बिल्कुल व्यवस्थित करना है। ईमेल, ऑफिस, होम, सब चीज़ को, हमारी पैटर्न को हमें बिल्कुल सिंक्रोनाइज करना है। उससे हमारा माइंड भी सिंक्रोनाइज होता है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट होता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट ईच अदर। बात मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी बैड हैबिट या मैकेनिज़्म या टाइम वेस्टर को हटाइए जो आपको कहीं ना कहीं व्यस्त रखता है, सकअप कर लेते हैं आपके टाइम एनर्जी को। दोस्तों, जिसके ड्रिंकिंग की आदत, ड्रिंकिंग वाइन की आदत, स्मोकिंग, वाचिंग टीवी अननेसेसरली, चेकिंग फेसबुक अननेसेसरी, व्हाट्सअप अननेसेसरी, और व्हाट्सअप की या मोबाइल की गेम कैंडी क्रश, और अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट और लोगों से संघर्ष आपको कंटिन्यूस बिजी रखेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता इसमें से एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर तो नहीं ही होनी चाहिए। उसमें आप ज़्यादा घुस गए तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आप प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। दोस्तों, इसी पैटर्न को आप कंटिन्यू करोगे तो अभी थोड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली पेन आएगा। जो मैंने आगे भी समझाया कि बहानेबाजी और पेन का क्या संबंध है। अभी टेम्पररी आनंद आएगा, लेकिन अल्टीमेटली बड़ा पेन आएगा। तो दोस्तों, उसका लिस्ट बना के हमें उस पर गौर करके उसको अवॉइड करना है। दोस्तों, हमें अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट और आमने सामने वाला संघर्ष भी अवॉइड करना है, लेकिन वो अननेसेसरी हो तो। लेकिन जब आपके गोल की, आपके अस्तित्व की बात आती है तो कभी कभी आपकी डिज़ायर, आपके आत्मविश्वास के लिए आपको ज़मीन पर पांव रख के खड़ा भी होना पड़ेगा, कभी कॉन्फ्लिक्ट का सामना भी करना पड़ेगा और आमने सामने भी होना पड़ेगा। तो उसमें आपको जुडिशियसली, बहुत न्यायिक तरीके से निर्णय लेना है कि कहाँ संघर्ष नहीं करना है, कहाँ संघर्ष करना है और कैसे रास्ता बना के निकल जाना है। अननेसेसरी बिजी होना और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दोस्तों, जहाँ ना कहनी है वहाँ गलती से हाँ मत कहो, उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको। और आप पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप सब चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप हर चीज़ पे अपनी टांग अड़ा सकते हो। तो दोस्तों, सोच समझ के हर चीज़ के लिए हाँ कहिए, हर चीज़ के लिए ना कहिए, जहाँ जितनी ज़रूरत हो इतनी। और सबका
सबका काम कर सकते हैं आप। ये भ्रम आप दूर कीजिए। सबको उनकी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अपना खुद का झंडा सभी जगह रोपने का प्रयास मत कीजिए। और उसकी वजह ये होती है कि आपको तारीफ़ सुनने की आदत है कि वाह भाई, ये लोग, ये भाई तो बहुत अच्छे, हमारा हर काम कर दिया। लेकिन उस तारीफ़ के पीछे आपने अपने दिमाग की, अपने टाइम की बहुत बर्बादी कर दी है। इसलिए मैंने बोला ना, सबकी तारीफ़ या सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हें अपने रास्ते पे जाना हो तो। और एक बात समझनी है दूसरी, कि लोगों का बिहेवियर हमें देखना है। हमें उन लोगों से कितना डिस्टेंस रखना है और कितना करीब आना है। जो लोग हमें हमारे गोल के करीब पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, उस पर निर्भर करता है। हम कई चीज़ के अंदर फिट नहीं बैठते हैं तो हमें उससे दूर रहना है। हम नेगेटिव लोगों से किस तरह से हेल्दी, प्रॉपर और बुद्धि के साथ डिस्टेंस बनाए रखें जिससे हमारी एनर्जी डाउन ना हो। कई लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनका बिहेवियर। तो आपको खुद को समझना है, सोचना है और आपकी खुद की हैबिट और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जैसे कि कई लोग को हर सैटरडे संडे को घूमना, दारू पीना और अननेसेसरी ओवर एंजॉयमेंट करने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों से आप कितना डिस्टेंस कैसे बनाएं, वो हेल्दीली उनको ख़राब न लगे, इस तरह से। और ये उपाय होता है, आप शांति से, अच्छी तरह से आप ना बोल सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में आनंद नहीं करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए बैलेंस डिसीज़न लेना है। ये जो कंपनी है, दोस्ती है, लोग है, वो इन्फेक्शियस होते हैं, कॉन्टाजियस होते हैं, चेपी होते। आप जिन लोगों के साथ रहोगे, जिस तरह से उनसे मिक्स होगे, इस प्रकार के आप हो जाओगे। तो दोस्तों, लोगों को परखो और उसके बाद उनसे नाता जोड़ो। उसके बाद लगता है कि हम थोड़े ज़्यादा गलत जगह पे आ गए हैं, तो आप धीरे धीरे पाँव पीछे ले सकते हो। तो अभी वर्कशीट में आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि आप कहाँ पे डिसऑर्गेनाइज है, अव्यवस्थित है, आप उस क्या चेंज ला सकते हैं, आप कहाँ कॉन्फ्लिक्ट में गिरते हैं, आपको कहाँ खड़ा रहना है और कहाँ पतली गले से निकल जाना है, ओवरबर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप अननेसेसरी जो डीमोटिवेटिंग करते हैं उन लोगों से दूर रहते हैं कि नहीं, और स्पेसिफिक चॉइस के व्यक्तियों के साथ ही जुड़े रहते हैं। उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी हम आगे दूसरे टॉपिक के लिए बात करेंगे और ये होगा हमारी पूरी सीरीज का लास्ट टॉपिक, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि फेलियर टू सक्सेस कैसे होती है।